जैसा कि गोवा की बात है, एक साहब ने घर बनाया, मुसलमान ही था वो, घर बनाया, बड़ी शानदार बिल्डिंग, करोड़ों रुपए लगाए। अब जो भी उस घर में रहे तो रात को उसकी चारपाई उठा के बाहर रख दे, रात को उसकी चारपाई उठा के बाहर रख दे। अब बड़ा परेशान वो, और अगर कोई रहा भी तो कोई इधर दीवार पे टंगी पड़ी है, कोई उधर छत पे टंगी हुई दांत फैला रही आफत है, कोई उधर कोई उधर कोई उधर। अब बड़े फोन, जिसको पता चला आमिल है वो आमिल है, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लगाया, मगर बेचारा रह किराए के कमरे पे रहा। उस घर में कौन रहे? अगर कोई बुढ़ा रह रहा है ना तो उसकी चारपाई सुबह को दरवाजे पर रखी है। अब्बा तुम कैसे आ गए? बोले चुप, मुझे पता नहीं कैसे आ गया। और अगर कोई जवान या कोई वैसे लेटा या लेटी तो इधर दीवार पे भूत टंगा हुआ हू कर रहा, उधर से हू तो चीख मार मार के भाग गया। कोई इधर को जा रहा तो मुंह पे थप्पड़ मार दिया, दोनों में लड़ाई हो गई। बोले तूने क्यों मारा? बोले मैंने तो नहीं मारा। उसने उधर को मुंह करा तो उसके सर पे मार दिया। बोले मैंने क्या मारा? ये झगड़ा, बड़ा परेशान। इत्तेफाक से इमाम साहब ने कहा, एक चीज हुई, इमाम साहब वहां के समझदार थे, उनका नाम कारी यसीर साहब है। उस वक्त, क्योंकि मेरे पास भी ये बात आई थी, इस वजह से बता रहा हूं, उस वक्त एक प्रोग्राम हुआ तो मैंने कहा ऐसा करो ताजुश शरिया को बुला लो और ताजुश शरिया का कयाम उसी घर में कर दो। क्या कर दो? बोलो, ताजुश शरिया का कयाम उसी घर में कर दो, उसी घर में। तो कुछ तो जो थोड़े कमजोर ईमान के थे ना, बोले अगर हजरत की चारपाई बाहर मिली तो हर तरीके के लोग होते। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, उन लोगों का ही ठिकाना बाहर होगा मगर हजरत अंदर ही रहेंगे। अब जैसे ही, वहां पैसे की कमी तो है नहीं, इतना बड़ा मालदार करोड़ों रुपए लगा सकता है तो वो तो किसी को भी बुला सकता। बहुत उसने इंतजाम कर लिया तकरीर के लिए, खातिम समझे, हमारी भी तकरीर। अब ताजुश शरिया का उस घर में इमाम साहब बोले हजरत सैयद साहब मैं भी जाऊं या नहीं जाऊं? मैंने कहा क्यों? बोले थप्पड़ लग गया तो। मैंने कहा तुम भी कमजोर हो, तुम भी मत जाइयो। तुम भी कमजोर हो, मत जाइयो। अब जो था ताजुश शरिया का, उसमें कयाम कर दिया। हजरत बोले पहले मस्जिद में लेकर चलो। अरे यार अल्लाह वालों की नजर तो देखो। क्या बोले? बोले पहले मस्जिद की तरफ ले चलो गाड़ी। मस्जिद में गए, इस्तंजा किया, वुजू किया, कुछ नमाज पढ़ी। बोले अब घर को लेकर चलो। अब उस कयाम गाह पर गए, जाकर के आराम से बैठे। बैठने के बाद का हुजूर 2:30 बजे तक आप आराम करें, 2:30 बजे के बाद मेरे बारे में बताया सैयद साहब की तकरीर होगी, फिर 2:30 बजे के बाद आपको ले जाया जाएगा। बोले ठीक है। बोले एक जानमाज मुसल्ला ला के आप जो था वहां पर, कोई डर के मारे, वैसे तो बहुत हाथ चूमते थे लोग हर एक के, अब कोई डर के मारे हाथ चूमने भी नहीं जा रहा। हजरत समझेगा ये यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मैं सुकून। वरना ताजुश शरिया जहां पहुंचे वहां लोग गाड़ी के शीशे तक तोड़ने को तैयार, मगर जब उस घर में कयाम कर दिया थप्पड़ पड़ते हैं तो घर के बाहर ही चक्कर लगा रहे थे लोग। डरता बहुत है, घर के बाहर ही चक्कर। लेकिन सुनो, ताजुश शरिया ने मुसल्ला बिछा करके पता नहीं क्या पढ़ा, पता नहीं किससे बातें की, अल्लाह जाने, ताजुश शरिया जाने। लेकिन सुबह को, शाम, आखिरी हिस्से में रात के जब घर से रवाना हुए, घर वालों को बुलाया और इमाम साहब को बुलाया। बुलाने के बाद कहा लो इस घर में आराम से रहते रहो, अख्तर रजा ने फैसला कर दिया, अब कोई परेशान नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या किसी ने बताया भी नहीं कि क्या बात थी। आज तक इतने दिल हो गए, मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए, आज तक, इस साल भी गया था मैं तकरीर करने, बाद आज तक
अल्लाह का फजल है, उस घर में इतने सुकून, इतने सलामती के साथ लोग रह रहे। उनका कहना अब तो इस घर में इतनी तबीयत लगती है, इतनी तबीयत लगती है, बाहर जाए तो थकावट रहती है, लेकिन घर में आए तो घर में आकर के फ्रेश हो जाते हैं। ये रूह, ये ताकत, ये जलवा, मगर कब नफसानियत मारनी पड़ेगी तब। आज छोटा सा पीर है, बल्कि छोटी सी प्रिया। कौन है? प्रिया। 10-12 खादिम पहले घूम रहे हैं, समझे? कोई गरीब आदमी अगर बुलाएगा तो एक बारात का इंतजाम पहले कर ले। वो गरीब आदमी बुलाए, मैं दुआ करा दूं, ये कर लूं, लेकिन वारे आला हजरत। आज दुनिया आला हजरत के नारे भी लगाती है, तो आला हजरत का नाम भी लेती है, मगर आला हजरत को पढ़ती और सुनती कम है। वारे आला हजरत, हाय हाय। आला हजरत के घर में खाने का तेल खत्म, माँ ने कहा बेटा अहमद रजा, लो बेटा ये शीशी ले जाओ, तेल ले आओ। ओ बच्चे, ओ बेटा, कहा शीशी ले जाओ, तेल ले आओ। आला हजरत ने शीशी उठाई, दुकान पे चल पड़े। इतना बड़ा मुजद्दिद, इतना बड़ा। आज तो मैं इस इंतजार में रहता हूं कि मेरी जूती भी दूसरा संभाल दे, लेकिन आला हजरत खुद तेल लेने के लिए दुकान पे चले, शीशी हाथ में है। बरेली का इमाम आला हजरत दुकानदार के पास पहुंचे। लोग निकल निकल के दीदार कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं। अरे नफसानियत। आला हजरत पहुंचे, दुकानदार से बोले लो भाई, ये देखो नाप के मेरी शीशी में तेल कितने का आएगा, उतने का भर दो। उसने पहले नपने होते थे पीकूक, उसने नापा तो कहा बड़े मौलवी साहब 5 आने का तेल आएगा, मगर आप मेरी दुकान पे आ गए हो, बरकतें बढ़ गई हैं, आप इतने बड़े आलिम हैं, आप 3 ही आने दे देना। आज का होता तो मुस्कुरा के कहता हाँ बात तो सही है, चल 2 ही ले ले यार, 3 आने दे देना। आला हजरत बोले भर दो शीशी, और जैसे ही शीशी भरी, बोतल भर गई। आला हजरत ने 5 आने जेब से निकाले और दिए। जैसे ही निकाले और दिए, वो देखने लगा कि हुजूर आप आलिम हैं, इसलिए मैं 2 आने छोड़ता हूं, 3 आने दे दो। आला हजरत बोले सुन, अहमद रजा का इल्म 2 आने में नहीं बिकता है, रख ले। अहमद रजा का इल्म 2 आने में नहीं बिकता है। आज बेचते फिर रहे, बिक्रियां चल रही। अरे अपने आप को सुधारो।